सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज पेंतेकोस्ट पर्व है। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 130 उसका 1 से 2 पद तक। भजन संहिता भजन नंबर 130 1 से 2 पद तक। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 82। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा है
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रीस्त के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहे, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चले और अनंत जीवन के लिए पवित्र किए जाए। तू जो सदा पिता और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 10 से लेकर 22 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 10 से लेकर 22 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वचनों के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब
मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक ही देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच पाती है। इसलिए तुम सब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वादिशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय घोषणा कोयर को एक गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे संपूर्ण मन से धन्यवाद देते हैं कि तूने जीवन की हर एक मोड़ में हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। जीवन के विभिन्न दौरों से होकर गुजरा, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा, परंतु तू हमें अपने छात्र छाया में रखा है और हम सुरक्षित पाए गए हैं। और आज के इस पवित्र दिन में, विशेष दिन में तूने हम हर एक को लाभ पहुंचाया है कि आज हम प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा से आज हम तेरे पवित्र संगति में होकर तेरी नाम की महिमा, स्तुति और वचन की संगति होने पा रहे हैं। प्रभु तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा ही हम तमाम सारी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, इस समय जब हम तेरे वचन को मनन करेंगे जो आज तूने हमारे लिए रखा है, प्रभु आज का वचन को सुनने के लिए तू हर एक के मन और हृदय को खोल दे कि आज हम वचन को सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु उसके तहत चलने वाले होने पाए। प्रभु जी, हमें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि तेरे जीवते वचन को प्रभु उसके गुणभेदों को जानने पाए, उसके रहस्य को समझने पाए और वह हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। और हम तेरे अनुग्रह के द्वारा से प्रभु वचन के द्वारा अपने जीवन को अगुवाई करने में तू हमें सहायता और मदद कर कि सचमुच प्रभु जो तूने बताए मार्ग पर हम हर एक कोई चलने वाले होने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सुनने और सुनाने में बहुतायत से आशीष प्रदान कर। आज के वचन के द्वारा हम हर एक के साथ बातचीत कर प्रभु कि हम वचन को समझने पाए और प्रभु तेरी महिमा होने पाए। हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को प्रभु क्षमा कर। और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 से लेकर 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 23 से लेकर 31 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझ से प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने
अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं उस वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि यह सुंदर संगति दिया है, सुंदर समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी आराधना, स्तुति और वचन की संगति में होते हैं। और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। और आज विशेष दिन में अर्थात पेंतेकोस्त पर्व पवित्र आत्मा का पर्व है, और उस दिन को हम मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं। पेंतेकोस्त पर्व मसीही विश्वास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी स्थापना स्वयं प्रभु ने किया है। जब मुक्तिदाता प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उन्हें अपने शिष्यों और भविष्य में होने वाले शिष्यों का चिंता हुई, अतः इस बात पर वह पूरा ध्यान रखा कि जब यीशु का स्वर्गारोहण हो जाएगा तो शिष्यों का क्या हालत होगा। वह अनाथ समझेंगे। अतः इस समय के अकेलेपन और अनाथ अवस्था के लिए प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से मिलकर एक योजना बनाई और पेंतेकोस्त के दिन अपने शिष्यों के लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को प्रदान किया। पेंतेकोस्त का अर्थ 50 होता है, अर्थात 50वां दिन। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में 50 को पेंतेकोस्त कहते हैं। पुराने नियम काल में निसान माह के 16वें दिनों में फूलों के पर्व के बाद 50वां दिन गेहूं के कटनी के अंत में मनाया जाता है। इसका विभिन्न नामों से हम जानते हैं। पहला है अठवारों का पर्व, दूसरा है कटनी का पर्व, तीसरा है प्रथम फल का दिन और चौथा है सप्तों का पर्व। इसे कटनी का पर्व और बाद में पेंतेकोस्त भी कहा गया। लेविया व्यवस्था 23 उसका 15 से 21 में हम पाते हैं कि इस्राएली लोग 25वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाया जाता था। पूला हिलाने जाने के दिन 50वें दिन में यह पर्व मनाया जाता था और इससे गेहूं की कटनी के अंत के समय होता था और इस समय वे नए अन्न को यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाते थे और यहोवा उन्हें आशीष देता था। और पेंतेकोस्त पर्व कटनी पर्व से आया है और जब पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में बहुत भीड़ थी, संसार के विभिन्न देशों से भक्त यहूदी इस त्यौहार में अपने अपने भेंट लाए थे। तब यीशु का स्वर्गारोहण का 10 दिन होने के बाद यीशु पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके अपने चेलों को यरूशलेम में एक घर में इकट्ठे हुए थे। वहाँ वह अपना वायदे के अनुसार उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। और हम लोग देखते हैं कि इस्राएलियों को यहोवा ने विभिन्न रूप से आशीष दी। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें आत्मिक आशीष को प्रदान किया है। यीशु मसीह भी वह पहला फल था। हम लोग
वचन में पाएंगे। पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय उसका 20 में, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और सोए हुओं में से वह पहला फल है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने को स्वर्गारोहण होकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा और वहाँ से वह हमारे लिए एक पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में भेजा है। और हम लोग नया नियम में देखेंगे तो यीशु पुनरुत्थान के बाद बहुत सारे पक्के प्रमाणों के द्वारा से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और वह 40 दिन तक दिखाई दिया। यीशु परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा जब तक उसका स्वर्गारोहण नहीं हुआ। यीशु की योजना यह थी कि यीशु का पुनरुत्थान प्राप्त होने के बाद शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ेंगे। वह इसलिए जब वह अपने पिता के पास वह चला जाएगा तो शिष्य अनाथ हो जाएंगे। वे अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वह स्वर्ग से एक सहायक अपने शिष्यों के पास पवित्र आत्मा को भेजेंगे। वह उन्हें मदद करेगा, उन्हें आश्चर्य कर्म करने की शक्ति और विश्वास देगा और शक्ति देगा कि वे सामना कर सके। अतः प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ठीक 25वें दिन में वह पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों के पास भेजा। आज के वचन में हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि 14 अध्याय में पहला अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यूहन्ना बताता है, और दूसरा जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जो आज का मनन का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से वायदा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वह सहायक को उसने पेंतिकोस्ट के दिन वह पवित्र आत्मा को भेजा। हम लोग वचन में देखेंगे तो यहाँ पर यीशु कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यहाँ पर हम लोग पवित्र आत्मा का 9 फल में से एक फल जो प्रेम है उसको यूहन्ना दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस जगत को अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा से अपने प्रेम से हम हर एक पापियों को बचाया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया, और उसे को विश्वास करता है जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे वचन को मानता है उससे पिता प्रेम रखेगा। तो आज जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर पिता का प्रेम हम पर प्रकट होता है और वह हमारे पास आता है और हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन में वास करता है। और जो उसके वचन को नहीं मानता वह पिता को नहीं मानता, क्योंकि वह तो पिता के द्वारा भेजा गया था प्रभु यीशु मसीह, और जो वचन वह बताता था वह परमेश्वर का वचन था। और जब यीशु का स्वर्गारोहण हो गया तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हम लोग वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये सारी बातें अपने चेलों को पहले ही बता दिया था। हम लोग 16 अध्याय यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 7 पद में अगर हम लोग देखेंगे तो वचन कहता है, तब भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के द्वारा ही वह हमारे पास हमारे लिए एक सहायक को भेजा है, अर्थात पवित्र आत्मा आया, और जो आज हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें मार्गदर्शन करता है कि हम प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ को पहचाने, जाने, उसकी वाणी को सुने। और इसलिए जब यीशु के चले जाने के द्वारा से आज प्रभु हमारे लिए एक सहायक को भेजा है। और हम लोग वचन में देखते हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, सचमुच में जो सहायक पवित्र आत्मा जो पिता यीशु के नाम से हमारे बीच में भेजा है, वह सब बातें सिखाया है, बताया है और हमें बताता है, अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो इस जगत में आया और प्रभु का सुसमाचार को प्रचार किया, लेकिन आज वह नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वह पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को सिखाने के लिए, बताने के लिए हमेशा हमारा अगुवाई करता है। और हम लोग देखते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जब पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरा और वे विभिन्न भाषा बोलने लगे और वे जो भयभीत थे वे नहीं डरने लगे, परंतु वे पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाकर भर गए। उस शांति को, पवित्र आत्मा का शांति से भर गए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारे लोग हमें जब दुख और कष्ट में हम रहते हैं तो वे हमें सांत्वना देते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफ है समय की पूर्णता में ठीक हो जाएगा, तुम धीरज धरो, यही हमें सांत्वना मिलती है। परंतु जब प्रभु का आत्मा हमें शांति देता है, अपनी शांति हमें देता है, जिससे हमारे जीवन में वह अगुवाई करता है, हमें उस मुसीबत से भी छुड़ाता और बचाता है। और हम जब घबराते हैं तो जब प्रभु का शांति हमारे जीवन में आता है तो हम उससे आनंद पाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। यह भी आत्मा का 9 फल से दूसरा शांति का फल है, जो प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। सचमुच प्रभु का शांति अद्भुत है, अद्भुत आनंद को प्राप्त करता है और देता है। हम लोग वचन में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 पद में वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए इस जगत में आया और उसने उस कार्य को पूरा करके स्वर्गीय पिता के पास चला गया और उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन का अगुवाई करता है। यीशु कहता है 14 अध्याय उसका 16 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सचमुच में प्रभु ही हमारा मार्ग है, सत्य है और जीवन है, जो हमारे जीवन को अगुवाई करता है, सत्य के मार्ग पर ले चलता है, जो हमारे साथ सर्वदा बना रहता है। और वह कहता है अर्थात सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें सत्य का आत्मा दिया है, जिसको हम ग्रहण करते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। और हम लोग 14 का 18 पद में
वचन पाते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आया है और वही पवित्र आत्मा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है, अगुवाई करता है हमारे जीवन को और ले चलता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु वचन में कहता है कि तुम यदि जानता कि मैं जाता हूँ और फिर आऊँगा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखता तो तुम आनंदित होता कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु का जो काम था वह उसने पूरा करके पिता के पास चला गया। और हम लोग वचन में देखेंगे 15 अध्याय उसका 26 पद में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। सचमुच में वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से हमारे पास भेजा गया है, वह एक सत्य का आत्मा है जो पिता से निकल कर आया है और वह हमारी गवाही अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। और यीशु मसीह के चेले उसके साथ आरंभ से थे और इसलिए यीशु कहता है कि तुम भी मेरा गवाह हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चले जाने से चेले डर रहे थे और वे एक घर में इकट्ठे हुए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया और उनमें सामर्थ आई और विभिन्न भाषा बोलने लगे और वे पवित्र आत्मा पाने के बाद चेले निर्भय होकर प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करने लगा। यीशु तो स्वर्ग पर चले गए, लेकिन अपने शिष्यों और युगांत में होने वाले शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु वह एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा प्रदान किया। तो आज भी हर एक विश्वासी में पाया जाता है। और यह 2 रूप में हम देखते हैं। प्रथम है परमेश्वर की सक्रिय शक्ति के रूप में और दूसरा है एक व्यक्ति के रूप में जो संपूर्ण विश्व में शक्तिशाली होकर कार्य कर रहा है। इस पवित्र आत्मा की आवश्यकता हर एक विश्वासी को है और यह 9 प्रकार के वरदानों और 9 प्रकार के फल प्रदान करता है। हम लोग वचन में गलाती 5 उसका 22-23 में और 1 कोरिन्थ 12 उसका 1 से 4 पद में विभिन्न वरदानों के बारे में और फल के बारे में हम लोग पाते हैं जो हमारे जीवन में अगुवाई करता है, कार्य करता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आत्मिक आशीष को पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया है और आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा कर लिया है और आज हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की गवाही दें, उसके सुसमाचार को प्रचार करें और जो अंधकार में बैठे हुए हैं उन तक हम पहुंचाए। आज प्रभु यीशु मसीह यही हमें कहता है और इसलिए हम लोग पाठ वचन में हम लोग देखते हैं कि वह कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सचमुच यीशु मसीह के उन भले कामों के लिए जब हम सृजे गए हैं तो परमेश्वर के वचन को, प्रभु के वचन को हम लोगों के लिए काम करें और अच्छे कामों के द्वारा प्रभु की महिमा और स्तुति हमारे जीवन से होने पाए। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें
मेल मिलाप करा दिया है परमेश्वर के साथ में। आज हम प्रभु के मेल मिलाप का सुसमाचार को सुने हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी संगति में बुलाया है। और इसलिए वचन कहता है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सचमुच में आज यीशु मसीह के द्वारा से आज हम विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। परमेश्वर के संगति में आज हम हैं, तो आज हम प्रभु के लिए उसकी इच्छा और योजना के तहत आज हम काम करें। मेरे प्रियो, आज हम दुगनी शक्ति से परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा आज हमारे एक को दिया है। अपने चेलों तक ही सीमित नहीं, लेकिन आज हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा प्रदान किया है, बशर्ते उस वचन को, उसकी वाणी को सुनना है कि प्रभु हमें किस ओर अगुवाई कर है, पवित्र आत्मा हमें किस ओर ले चल रहा है, हमें गलत राहों से, हमें भटकने वाले राहों से बचाता है और एक सत्य की मार्ग की ओर ले चलता है। और प्रभु ने कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यिर्मयाह 33 उसका 3 में कहता है। तो आइए, जब प्रभु हमारे साथ इतना बड़ा सामर्थ हमारे जीवन में उडेला है, पवित्र आत्मा को दिया है, तो आज हम प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा और योजना के तहत हम काम करने वाले होने पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वर्ग से हम पर प्रेम पूर्वक दृष्टि लगाए हुए हैं। उनका एकलौता पुत्र हमारे लिए उससे विनती करते रहता है और अपने अनुग्रह की दृष्टि से अपने सब विश्वासियों पर लगाए रखता है। उनकी प्रार्थनाएं सुनता और उत्तर देता है। और उसने इस पृथ्वी पर विश्वासियों की सहायता के लिए अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से उडेला हुआ है। यह सर्वदा हमारे साथ और हम में बना रहता है। इस प्रकार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पूरे संसार को संभाले हुए हैं और सबको अपने निकट बुला रहे हैं, ताकि मनुष्य शैतान से अलग होकर परमेश्वर से जुड़े रहे और उसकी धन्य संगति में बने रहे। जैसे हमने पाठ वचन में सुना कि हम उसके संगति में बुलाए गए हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। तो मेरे प्रियो, आज जब पवित्र आत्मा का दिन है, पवित्र आत्मा का उतरने का दिन है आज, तो प्रभु हमें ऐसा अगुवाई करे कि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हर एक मसीहों को प्राप्त हो, जो प्रभु ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है, सर्वदा हमारे साथ रहकर हमारे जीवन को आए दिन अगुवाई करने पाए और हम सही मार्ग पर प्रभु के संगति में बने रहकर उसके इच्छा और योजना के तहत हर एक कामों को करने वाले होने पाए। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान सामर्थी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सचमुच तूने इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग पर चले गए, लेकिन हमें अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु हमारे लिए तूने पिता से विनती करके, पिता से तेरे नाम से एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को तूने भेजा है। सचमुच प्रभु, उस समय में चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर वे विभिन्न भाषाएं बोलकर प्रभु तेरे सुसमाचार की गवाही बने। प्रभु, आज हमारे एक विश्वासियों को भी तूने बहुतायत से पवित्र आत्मा उडेला है। आज हम भी तेरी गवाही बने, तेरे
वचनों को हर एक लोगों तक पहुंचाने पाए, हर एक कोई आशीषित होने पाए। प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष प्रदान कर, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा से तू परिपूर्ण कर प्रभु, कि सचमुच वे तेरे मार्गों पर चलने वाले होने पाए, तेरे संगति में बने रहने पाए, उस वचन को जानने पाए कि हम आज मुसाफिर नहीं, विदेशी नहीं, परंतु स्वदेशी होकर परमेश्वर पिता के घराने के हो गए हैं। आज जितने भी विश्वासी हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, आज तेरे घराने के हैं, तेरे संतान हैं, तो अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कर कि हम तेरे लिए भले कामों को करने वाले होने पाए। प्रभु आज के जितने भी भाई बहन इस संगति में नहीं आ पाए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की आशीष उन तक पहुंचा, यह वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु बहुतायत का आशीष को प्राप्त करने पाए, हमारे जीवन में अधिकार से फल प्राप्त होने पाए, कि हम सचमुच प्रभु ऐसे ही तेरे वचन में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा गौरव प्रभु तुझको देते हैं। और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से लेकर सनातन लो, आमीन। सबों को यीशु सहाय। एक सूचना है दिल्ली मंडली के लिए, इस समय हम लोग कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि प्रत्येक रविवार प्रार्थना के साथ आप लोग घड़ा दान और मुट्ठी दान अपने अपने पास जमा करेंगे, और जब हम लोग मिलकर गिरजा आराधना करेंगे तो उस समय उस दान को हम लोग वेदी में चढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस समय हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे, गीत नंबर 84। Sabi ka sa ating
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी दया अनुग्रह के द्वारा आज हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए हैं। प्रभु जी, आज के विशेष दिन में, पवित्र आत्मा का पर्व के दिन में हम एक संगति हुए हैं और प्रभु हम तेरे वचनों को मनन किए हैं। सचमुच प्रभु, तो हमें ऐसे अगुवाई कर कि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से अपने जीवन को चलाने वाले होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन बने कि हम उसकी वाणी को सुने और उसके अनुसार चले और वचन जो हमें बताता है, अगुवाई करता है, हम तुझ में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्यारे प्रभु, इस समय जब हम महामारी से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस जैसे, प्यारे पिता तू ही हर एक के साथ हो, क्योंकि प्रभु पूरी दुनिया बहुत परेशान में है, तकलीफ़ में है। प्यारे पिता, तू ही तो छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर पिता है। प्यारे प्रभु, तू ही इस बीमारी से हर एक कोई को बचाए रख, हर एक को संभाल, सुरक्षित रख। जहाँ कहीं भी हम हैं प्रभु, हर एक के साथ तू रह, कि सचमुच प्रभु हम तेरे छात्र छाया में रहते हुए प्रभु इस बीमारी से हर एक कोई बच्चे रहने पाए। और प्रार्थना करेंगे प्रभु कि तू ये हर एक जन जो भी इस महामारी से ग्रसित हैं प्रभु, उन्हें स्वस्थ भला जीवन देने में तू सहायता और मदद कर, समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए। इस समय प्रभु कोरोना वायरस जैसे बीमारी तो फैली हुई हैं, साथ ही साथ प्रभु टिड्डी जैसे बीमार टिड्डियों के द्वारा भी प्रभु जो आई हुई हैं, उसके द्वारा भी लोग परेशान में हैं। प्यारे पिता, तू ही तो हर एक चीज़ से सुरक्षा करने वाला परमेश्वर पिता है। प्यारे प्रभु, वचन में जो लिखा हुआ है हम देखते हैं वह पूरा होता है। और प्रभु, इस समय जब हम इस परिस्थिति में हैं तो तू ही हमें बचा और छुड़ा प्रभु। जितने भी लोग प्रभु बीमारी कोरोना वायरस जैसे बीमारी में जो भी पेशेंट है उनकी सेवा इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर नर्स हर एक के साथ हो, हर एक को प्रभु तू चंगाई प्रदान कर, हर एक को संभाल कर रख, सुरक्षित रख, कि तेरी ही छात्र छाया में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। मंडली के हर एक भाई बहनों के साथ हो, कलीसिया के भाई बहनों के साथ हो, हर एक को संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। हर एक कामों पर आशीष प्रदान कर, बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें संभाल। प्यारे पिता, तू हर एक की अगुवाई कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे कलीसिया के हर एक कामों पर अगुवाई कर, कि हम प्रभु तेरी ही अगुवाई में करने वाले होने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और सब हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन और सारी भक्ति से और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं और सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया
और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीथी और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी से मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।